Hello action lover, welcome back to my YouTube channel. I hope all are you doing well. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो अपने किसी प्रोजेक्ट की वजह से अपने किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की वजह से विजन के बाहर आया था। ये प्रोजेक्ट लामोन ईवो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि विजान मोस्टेनियो के साथ हुए हादसे की वजह से बहुत परेशान था, बहुत उसका दिमाग बहुत कॉज में मचा था। उसे अपने दोस्तों के ख्यालात को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए विजान ने डिसाइड किया था कि वो अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस ही नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता जो मोसनिया के लवर के साथ हो वो उसके साथ भी जैसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लान वांग ईवो एक लंबी बोर्ड मीटिंग से डील करके वापस आया था कि वो लोग किस तरह इस गांव में अपने प्रोजेक्ट को ये ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह अपने प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे। उसी से बहुत लंबे डिस्कशन के बाद लान वांग ईवो थक हार के अपने फार्म हाउस में आके बैठा हुआ था। तभी उसका सेक्रेटरी जांग उसके पास आके आता है और वो बोलते हैं बॉस, हमारी टीम ने गाँव वालों को बोल दिया है कि वो लैंड खाली कर दिए जाए, बट वो लोग बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेक्रेटरी कुछ झिझकते अंदाजों से बोलता है। लैंड वहीं पे सेक्रेटरी को देखता है और बोलता है तुमने उन लोगों को बताया नहीं कि ये वो लैंड अब लैंड एम्पायर के अंडर आती है। कुछ भी करो, जस्ट डू एनीथिंग और वो उस लैंड को खाली कराओ। मैं इस प्रोजेक्ट को इसी वीक में शुरू करना चाहता हूँ। ये कहकर लान वांग ईवो एक गहरा सांस लेता है और अपने प्रोजेक्ट को उस मॉडल को देखने लगता है जो वो इलिंग के इस गांव में बनवाना चाहता है। लान वांग ईवो इस गांव में लान एम्पायर का एक ब्रांच बनाना। इलिंग बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेसमैन चाहता है कि इलिंग में उसका एक ब्रांच है, इसलिए लान वांग ईवो भी लान कॉर्पोरेशन लान एम्पायर का एक ब्रांच बनाना चाहता है, क्योंकि इलिंग में वो चीज़ें जो हर विलेज में या हर स्टेट में अवेलेबल नहीं, यहाँ से लान एम्पायर को बहुत प्रॉफिट हो सके। इसलिए लान वांग ईवो चाहता है कि वो इलिंग के जरिए इस गांव में अपना कदम जमा सके। वो अपने इस ख्यालों में गुम था। वो सोच रहा था कि वो किस स्ट्रैटेजी से इस प्रोजेक्ट को शुरू करे, उसमें क्या करे। जब वो अपनी इस गहरी सोच में गुम ही था, तभी उसका सेक्रेटरी उसे टोकता है, बॉस। लान ईवो इरिटेट होकर बोलता है, इरिटेट होकर उसकी तरफ देखता है। वो बोलता है बॉस, आपने जो मैनेजर जो इस गाँव में भेजा था, जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला था, वो अब आईसीयू में। डरते हुए अंदाज में सेक्रेटरी सॉन्ग ईवो को ये बात बोलता है। ईवो, आखिर हुआ कैसे, वो इस आईसीयू में क्यों है? सेक्रेटरी सॉन्ग बोलता है, सर गांव वालों ने उसे बहुत मारा है। वांग ईवो एक गुस्से में बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत है लान एम्पायर के मैनेजर को पे हाथ उठा सके? आखिर हुआ क्या था? सेक्रेटरी जान बोलता है, सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि वो गांव के किसी एक लड़के से प्यार करता था, इसलिए गांव वालों ने उसे मारा है। इसकी हालत बहुत ख़राब है, आज ही इसे बीजिंग भेजा गया है इसके इलाज के लिए। और मुझे जहाँ तक पता है वो जो दूसरा लड़का था वो अब इस दुनिया में नहीं है। सेक्रेटरी सॉन्ग ये सब बोलते हैं और डरते अपना सर झुका लेते हैं। वांग ईवो गुस्से से बोलते हैं, आखिर इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या सब लोग सो के थे? ईवो गुस्से में बोलता, आखिर प्यार करने में प्रॉब्लम ही क्या है जो उसे इतना मारा गया? सेक्रेटरी अटकते हुए अंदाज में बोलता है, सर जहाँ तो मुझे पता है वो उस लड़की को किस करते पकड़ा गया था, इसलिए उसे मारा गया। ईवो अपनी नज़र बिना उठाए बोलता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेक्रेटरी बोलता है, सर सेक्रेटरी डरते हुए बोलता है, बॉस इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, शहर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट ये गांव के लोग यहाँ ये लोग इतने आज़ाद ख्याल नहीं थे, ये थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। ये लोग तो एक लड़का लेके हाथ पकड़ के चलने में भी 10 उंगली उठा देते थे। वो तो फिर भी एक लड़का था, जो इन्होंने तो कभी ऐसा सुना या देखा ही नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है। ईवो गुस्से में बोलता, ब्लडी कंजर्वेटिव पीपल, जस्ट बिकॉज वो किसी को देख नहीं सकते दैट डजंट मीन कि वो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। सोच इसमें उन लोगों की भी खड़ा बाकी उन्हें हक नहीं देता कि वो किसी की ज़िंदगी में फैसला कर सके, कौन किससे प्यार करेगा, कौन किससे नहीं प्यार करेगा, कौन क्या करेगा। अगर इन्हें हक कौन देता है? वो गिव हिम द राइट। ईवो ये बोल के गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारता है। सेक्रेटरी जिसका डर से हाथ खराब था 2 कदम पीछे हट जाता है। ईवो बोलता है, फिक्स माई मीटिंग विद द मेन मेंबर ऑफ द विलेज, आई नीड टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। और मैनेजर को शहर में बेस्ट इलाज दो, बेस्ट हॉस्पिटल केयर दो कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये बोल के ईवो चुप हो जाता है। सेक्रेटरी बोलता है,
गहरा सांस लेके बोलते हैं ओके बॉस। सेक्रेटरी जल्दी से अपना जान बचा के भाग जाता है। ईवो एक गहरा सांस लेता है और कॉटेज की खिड़की के बाहर देखते रहता है उस काले आसमान में। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे लोग हैं, कैसे सोच है, कैसे ये लोग कितनी कम ख्याल है, इनकी सोच कितनी छोटी, कितनी कम आज़ाद ख्याल है ये लोग। ऐसे सोच के ईवो दूर आसमान में देखते रहता है। दूसरी तरफ हमारा विजान, जिसका दिमाग बहुत कॉज में था, जो बिल्कुल थका हुआ था, परेशान हाल घर में आता है। उसी बेचैनी मिजान के दिल में थी। अजीब सा कॉज उसके जहन में मचा हुआ था। उसका दिल और दिमाग अपनी जगह ही नहीं था। वो लग रहा था यहाँ हो के भी मौजूद नहीं, एकदम गुम ख्याल, बेचैन, बेबस। वो अपने घर में आता है। मिजान की माँ इस मिजान के हाल में देखती और थोड़ी परेशान होकर बोलती, आशन तुम आने में इतनी देर क्यों होगी, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्या है। मिजान मुझ अटकते हुए बोलता है, मामा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कांचन सैन बोलती है, आशन तुमने कुछ खाया नहीं, खा लो, अब मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मामा आपको क्या बताना, आप मुझे बता दीजिए। अभी मैं खा चुका, मैं दोस्तों के साथ, मैं अब सोना चाहता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। कांचन सैन भी उसका परेशान हाल देख के बोलती है, ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, तुम कभी ना खाए नहीं सोओगे। आखिर मेरे आइन को आज हुआ क्या है। कंसन आवाज में आइन मिजान से पूछती कि आखिर उसे क्या है। मिजान अपनी माँ की कंसन को देख बोलता है, हिचकते हुए बोलता है कि नहीं माँ मैं ठीक हूँ, मैं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। कंसन बोलते है, चलिए अपने रूम में जाओ। मिजान जैसे रूम में जाता है, दूसरी तरफ उसके डैड वी चांग से आते हैं। विजान से घर में आते हैं और विजान दूसरी तरफ अपने कमरे की तरफ चल जाता है। कमरे में पहुंच के विजान झट से अपना दरवाज़ा लगाता है और पूरी बत्ती ऑफ करके गुमसुम बैठ जाता है। वो अपने ख्याल में गुम, तो उसे नींद तो आ नहीं रही, बिना पलके झपकाए वो खिड़की के बाहर उस आसमान को देखता रहता है जहाँ पे आज चांद भी नहीं निकला था। विजान का दिमाग बहुत परेशानी, बहुत गुम, बहुत काउज में था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसी तरह पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है, कितना लंबा अरसा गुजर जाता है, कितने घंटे गुजर जाते हैं, विजान को पता ही नहीं चलता। फिर एक ठंडी हवा के झोंके की वजह से विजान की पलकें झपकती है और उसे अपना गला बहुत खुश्क महसूस होता है, क्योंकि वो तारों कतार कंटिन्यूसली रो रहा था। विजान पानी के तलाश में देखता है किसी कमरे में पानी नहीं है, तो वो नीचे लॉन में चल जाता है, वहाँ से किचन की तरफ कि वो पानी पी सके। तभी उसने अपनी माँ को सुनते हुए देखा था कि वो अपने डैड से, वो मॉम डैड की आवाज़ सुनता है, जहाँ उसकी मॉम बोलती है, चैंग से तुमने ऐसे क्यों किया, अभी तो चैंग की इंगेजमेंट नहीं, तुमने उसकी शादी क्यों पक्का की थी। तो ये वी चांग से बोलते हैं कि मैं तुम्हें पता है गाँव में क्या माहौल है, मैं नहीं चाहता जो दूसरों के संग हो वो मेरे घर पे भी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं अपने इस फर्ज से आज़ाद हो जाऊँ। कांजी सैन बोलती है, जो दूसरों के साथ वो ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी, हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये चांस से कहते हैं, हाँ मुझे अपने बच्चों पे ट्रस्ट है, मैं नहीं चाहता जो वो फैमिली के संग हो वो मेरी फैमिली के संग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्द चैंग की शादी कर जाए। और तुम आइन के लिए भी, तुम आशिन के लिए भी कोई रिश्ता पैक करो, मैं भी चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसी कुछ महीनों में उसकी शादी हो जाए। कांजन बोलती है, आखिर तुम क्या समझ रहे हो विजान, अभी उसकी उम्र ही क्या है, वो अभी शादी के लिए नहीं बना। पहले जाने में वी चांग से गुस्से से बोलते हैं, पहले जाने में इससे जल्दी शादी हो जाती थी, अब आइन की उम्र हो गई, अब शादी कर सकते हैं। कांजन ने गहरा सांस ली, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपने बच्चों के दुश्मन क्यों बन रहे हो। वी चांग से बोलते हैं, मैं अपने बच्चों की दुश्मन नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं, मैं उनका भला ही चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो वो फैमिली के साथ वो मेरी फैमिली के संग, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब शादी हो जाए, सब अपने अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। कांची सैन वी चांग की बात सुन के बिल्कुल सख्ते में आ जाती है और फिर वो रोते हुए अपने इस कमरे से निकल के गेस्ट रूम में चले जाती है। विजान ये सुनता और साइड में पिलर के पीछे छुप जाता है और वो भी उसके साथ ये सुनते उसके पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है। अब वो गुमसुम वापस अपने कमरे में आ जाता है और बहुत रोता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसके संग हुआ, आखिर उसकी ज़िंदगी चंद मिनटों में ऐसे पलट कैसे गए। वो तो अभी सोचा था कि
वो क्या सोच रहा था कि और आखिर उसके साथ हो क्या, वो कहाँ से कहाँ आ गया, आखिर उसका लाइफ किस मोड़ पर टर्न हो गई है। अभी तो उसने सिर्फ डिसाइड किया था कि वो कन्फेस नहीं करेगा, मगर ये तो नहीं उसने डिसाइड किया था कि वो किसी और के संग रिश्ते में रहेगा, नहीं वो ये नहीं चाहता। वो उससे उसका प्यार ना मिले, वो रहेगा, वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी अपना वो पल नहीं बिताना चाहता, वो नहीं शेयर करना चाहता जो उसने अपनी उस प्यार के साथ गुजारने का सोचा है। वो एकदम ये विज़ान परेशान, उसकी सांसें तो उखड़ रही थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, उसे जलन महसूस होती, उसे पता नहीं उसे क्या हो रहा था। वो बहुत परेशान गुमसुम रोती रोती और वो सो जाता है। दूसरी तरफ लांग वांग वो ये अपने पेंट हाउस के बाहर खड़ा था और आसमान को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर वो किस तरह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, उसे हर हाल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। वो इसी ख्यालों में गुमसुम आसमान की तरफ देखता रहता है, काले आसमान की तरफ देखता रहता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी, समुद्र से ज़्यादा ठंडी, और उसके उस चेहरे पे कोई जज्बात, कोई एहसास नहीं, बिल्कुल इमोशनलेस फेस के साथ वो आसमान की तरफ देखता रहता है, एक तरफ बिना पल के झपकार। अब अगली सुबह हो जाती है। आज लाल वीवो ने इलिंग का वो प्रोजेक्ट साइन कर लिया है, बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी के संग उसने आखिर वैन एम्पायर को अपने रास्ते से हटा दिया है और वो आज इलिंग में अपना प्रोजेक्ट लाइन एम्पायर का पहला कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहता है। इसलिए लाइन पर अच्छे से रेडी होके अपनी मर्सिडीज से निकल गया था कि वो अपने मर्सिडीज में बैठ के निकल गया था अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। कार में बैठे हुए लाइन वांगी वो खिड़की बाहर देखता रहता है और सोचता रहता है। फिर वो अपनी कार का शीशा बंद करके और आंखें बंद करके आराम से बैठ जाता है और उसकी पता नहीं उसके ज़हन में क्या चलता रहता है। वो जिसका ज़हन घड़ी के स्विंग से ज़्यादा तेज चलता है, पता नहीं आज ज़हन में क्या परेशानी थी उसकी, उसे कुछ सुबह से कुछ अजीब सा बेचैनी लग रही थी। इसी ख्याल गुम में और परेशानी के आलम में लाइन वाली पर निकल जाता है। दूसरी तरफ विज़ान का देखते हैं कि विज़ान उस दिन के बाद से जब वो अगली बार उठा था तो उसने सोचा था कि अब जो होगा होगा, वो अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो लड़े। इसलिए विज़ान अपनी किस्मत को अपनी लाइफ को ऊपर वाले के हवाले छोड़ के सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रह जाता है। अब वो विज़ान बिल्कुल वो विज़ान नहीं था जैसा वो हुआ करता था, बिल्कुल शांत, ना बोलना, जैसे उसके चेहरे से इमोशन हट गया। वो खुश होना चाहता था, खुशी नहीं हो पाता। वो हंसना चाहता, वो मुस्कुराना चाहता, वो मुस्कुरा ही नहीं पाता। एक फोर्स स्माइल वो घर को देता रहता है। एक ऐसा मिरर खुद के अंदर वो ले आता है, एक ऐसे इमेज को वो ले आता है डुअल पर्सनालिटी की। कोई कह ही नहीं सकता कि विज़ान के अंदर क्या और बाहर क्या है। वो दूसरों के सामने जब लोगों के संग रहता है तो बहुत खुश होने की कोशिश करता है, खुश रह जाता है, जिससे कोई उसे पहचान ही ना पाए। मैं अंदर घुट रहा मर रहा है, इसे कोई देख ही नहीं पा रहा। आज चैंग की इस शादी का ये वीक शुरू हो गया है और विज़ान अपने कामों में गुम था उसे, और उसकी इंगेजमेंट भी चैंग की शादी के संग ही होने वाली है। और विज़ान ने भी एक्सेप्ट करा क्योंकि उसके डैड ने उसे कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि उसकी इंगेजमेंट की जा रही है। और विज़ान ने सिर्फ सर झुका के नोट कर लिया था, क्या कि वो कुछ कह ही नहीं सकता, वो इतने लोगों से लड़ नहीं सकता, खासकर वो अपने डैड के सामने लड़ नहीं सकता, उनसे कुछ बोल नहीं सकता, क्या कि विज़ान सबसे ज़्यादा अपने डैड से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो उनका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अपना हार्ट ब्रेक कर लिया और उसने अपने दिल में ये पत्थर रख लिया कि वो करेगा जो उसके डैड चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। इसी हाल में विज़ान चैंग की शादी के लिए हर वो काम करता रहता है, तो एकदम परेशान अपने आप को काम झोंक देता है कि जब वो फ्री रहता है तो उसका ज़हन सिर्फ उसी तरफ जाता है कि उसके अपने प्यार की तरफ जाता है, उसका ज़हन उसी की तरफ रहता है कि उसे हर वक्त वो इंसान याद आता है। इसलिए विज़ान अपने आप को बस थकाना चाहता है कि बस उसके अंदर कुछ बचे ही ना सोचने के लिए। इसी तरह विज़ान आज भी काम कर रहा था जब उसके दोस्त उसके पास आता है और बोलते हैं, हे विज़ान, क्या आखिर तुम्हें हो गया, आजकल तुमने खेलना कूदना बंद कर दिया। विज़ान बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो पता है ना गगा की शादी है, मुझे तो काम करना ही करना, आखिर मैं उनका इकलौता लवली ब्रदर हूँ। अगर मैं नहीं उनकी शादी के काम करूँगा तो कौन करेगा? और शिवान, और तुम भी तो उनके ब्रदर हो।
हाँ हाँ डूड, मैं भी हूँ, इसलिए तो मैं आया हूँ तो हेल्प करने। वैसे तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे? सुबह उठ के पानी लाना, कपड़े टेलिंग, सारी सफाई करना, रूम के सारा डेकोरेशन देखना, आखिर तुम कितना काम करोगे? थक नहीं जाओगे? मिजान बोलता है नहीं मैं नहीं थकूंगा, आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी में थक कैसे सकता हूँ? थकना तो मेरे डिक्शनरी में ही नहीं। होशवान, चलो ज़्यादा नौटंकी मत कर, मुझे पता है कि तुम्हारे काम चोरी के बहाने, चुपचाप से उठो और काम। लूसियन होशवान भी आ जाते हैं विजान की मदद करने। विजान वो लूसी बोलती है हाय जान कैसे हो तुम? विजान बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, आखिर तुम लोग इतनी लेट क्यों हो गई? तुम्हें पता नहीं कितना काम है? लूसी बोलते हाँ हाँ मुझे पता है, आखिर मेरे बड़े भाई की शादी में क्यों ना हो, मैं ज़रूर पूरा काम करेगी। होशवान बोलते हैं हाँ विजान बोलो तुम्हें कोई काम है? विजान बोलता है ये देख लो मुझे डेकोरेशन का काम करवाना है, फूल लाने हैं, कपड़ा चेक करना है, गेस्ट रूम देखना है, इतना सारे काम है। तुम पूछ रहे हो क्या काम? हाँ मुझे बहुत सारे काम है। विजान बोलता है। होशवान विजान के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुम परेशान ना हो डूड, सब कुछ हो जाएगा, इतनी भी चिंता करने की कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विजान एक फोर्स स्माइल देता था और बोलता है हाँ मुझे पता है, आखिर यू आर द बेस्ट होशन, तुम सब कुछ कर सकते हो एकदम मैजिक की तरह, आखिर तुम्हारी छड़ी कहाँ है? होशन बोलता है शट अप विजान, अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। शॉ सिंचान उसी टाइम दूसरी तरफ से आता है। विजान बोलता है हे विजान कैसे हो तुम? विजान बोलता है मैं ठीक हूँ। होशन, आखिर तुम्हारी आंखों के नीचे इतना काला क्यों है? क्या तुम रात में सही सो नहीं रहे? विजान घबराते अंदाज में बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ चैंग। शॉ चैंग, आखिर तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें पता है शादी काम है। सिंह बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है बहुत काम है, चलो बताओ मैं भी तुमको, मुझे काम बता मैं कर देता हूँ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। इंसान नोट करता है और वो लोग दोनों काम में बिजी हो जाते हैं। तभी लूसी बोलती है विजान, थोड़ा तब कुछ देर बाद लूसी बोलती है विजान तुम कितना काम कर रही हो धूप में, डेकोरेशन तुम पूरे धूप में किए जा रहे, थोड़ा सा पानी पी लो। विजान लूसी की बिना बात सुने काम करते जाता है उसी धूप में, इतनी कड़ी धूप में कि कोई भी इंसान की तबीयत बिल्कुल मिनटों में खराब हो जाए, मगर विजान उसकी बात नहीं सुनता और उसी धूप में काम कर देता है। कुछ देर बाद विजान का सर घूमने लगता है और गिर जाता है। शॉ सिंचान होशवान लूसी सब उसके साथ दौड़ के आते, बोले विजान विजान तुम कैसे हो, तुम ठीक हो? विजान जिसकी आंखों के अंदर नीचे अंधेरा छा जाता है और वो बिल्कुल वहाँ पे बेहोश हो जाता है। शॉ सिंचान उसे कंधे से पकड़ के गोद में उठा के वहाँ बगल ही गेस्ट रूम में लटा देता और विजान गहरी के वहाँ पे बिल्कुल गहरी सांसों के संग लेटा रहता है। और इसी में आज से हम अपना एफएफ को रोकते हैं। हे गाइस, आपको कैसा लगा मेरी वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ कमी रह गई या कुछ आपको बताना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी बातों को बिल्कुल अपने जहन में रखूँगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते थे, तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में।